हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो सिर्फ एक लीगल ऑर्डर नहीं था बल्कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी था उन लोगों के लिए जो कोर्ट को एक मीडिया प्लेटफॉर्म समझ बैठे हैं। ये मैटर है वक्फ एक्ट 1995 और उसके अमेंडमेंट वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 से जुड़ी पिटिशंस का, जहां सुप्रीम कोर्ट में CJI BR गवई ने न सिर्फ एक इम्पोर्टेंट लीगल स्टैंड लिया बल्कि एक फेमस एडवोकेट एंड BJP लीडर को भी ओपन कोर्ट में डांट लगाई, और डांट भी ऐसी कि मीडिया नैरेटिव्स, यूट्यूब चैनल्स और पब्लिसिटी के चक्कर में लीगल प्रोसेस का मिसयूज काफी हाईलाइट हो गया। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये पूरा मुद्दा और CJI BR गवई ने क्या ऑर्डर दिया है। अब इस मामले का कंटेक्स्ट समझना भी बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल की गई थी जिसका मेन पर्पस था दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग एक रिट पिटिशन को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करवाना। अब ये रिट पिटिशन चैलेंज करता है पुराने वक्फ एक्ट 1995 के कई प्रोविजंस को, सेक्शंस 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 14, जिन्हें 2025 के अमेंडमेंट के बाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया है। एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय जो इस पिटिशन के पिटिशनर हैं, उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट किया कि ये प्रोविजंस आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन के खिलाफ है। हालांकि ये ट्रांसफर पिटिशन देकर सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज हो गई, और नाराज भी ऐसे कैजुअली नहीं हुई। CJI BR गवई की बेंच ने इस पूरी पिटिशन को एक पब्लिसिटी स्टंट जैसा ट्रीट किया। अब बेंच में CJI के साथ जस्टिसेस के विनोद चंद्रन और NV अंजारिया मौजूद थे, और जब मैटर लिस्ट हुआ तो CJI ने शुरुआत में ही क्लियर कर दिया कि ये इशू पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है, और पहले के CJI जस्टिस संजीव खन्ना ने ऑलरेडी टाइमलाइन सेंड कर दिए थे, जिनके बाद कोई नए पिटिशंस ऑन सेम ग्राउंड्स एक्सेप्ट नहीं होंगे। ये इसलिए भी किया गया था ताकि रिपीटेटिव लिटिगेशन को अवॉइड किया जा सके। अब CJI गवई ने डायरेक्टली एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय से पूछा, द इशू इज ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर दिस कोर्ट, व्हाई डू यू वांट मोर पिटिशंस? इस पर एडवोकेट उपाध्याय ने कहा कि आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू चैलेंज दिस, लेकिन ये जवाब CJI को कन्विंस नहीं कर पाया। इनफैक्ट CJI ने कोर्ट में खुली डांट देते हुए बोला, यू आर ऑलवेज द फर्स्ट, व्हाट इज द हरी टू रश टू द कोर्ट only after seeing the newspapers. Petitions are nowadays being filed only for newspaper. उन्होंने recent कोर्ट के एक दूसरे डिस्कशन का रेफरेंस दिया जहां बात हो रही थी कि कैसे मीडिया नैरेटिव्स और कुछ यूट्यूब चैनल्स भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। उनका ये कहना था कि अब पिटिशंस कोर्ट में फाइल होने लगे हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो किसी न्यूज़पेपर या डिजिटल मीडिया हेडलाइन का हिस्सा बन जाए। एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने पर आर्ग्यू किया कि उन्हीं की वजह से पब्लिक को पता चला कि वक्फ बोर्ड has grabbed 40 lakhs acres of land। इस पर CJI ने एक और ताना दे दिया, so the parliament has enacted the law only after noticing your petition। और उसके बाद CJI ने ये भी क्लियर कर दिया कि जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट इस मैटर में देगा वो सारी सिमिलर पिटिशंस पे अप्लाई करेगा। तो अगर किसी पिटिशनर को अपना स्टैंड रखना है तो वो ऑलरेडी पेंडिंग पिटिशंस में इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, अलग से नए पिटिशंस की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक और नोटवर्दी बात ये थी कि CJI ने किस तरह से कोर्टरूम में ये दर्शाया कि अब कोर्ट्स पब्लिक परसेप्शन के प्रेशर में नहीं चलेंगे। ये एक डायरेक्ट इंडिकेशन था कि जुडिशरी अपना काम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर करेगी, ना कि किसी यूट्यूब कमेंट्री या ट्रेंडिंग टॉपिक के इन्फ्लुएंस में। CJI गवई का ये कहना कि पिटिशन सिर्फ न्यूज़पेपर्स के लिए फाइल हो रहे हैं एक सोशल क्रिटिक था, जहाँ पे लीगल सिस्टम का मिसयूज एक पॉपुलर अटेंशन सीकिंग टूल बन गया है। अब इस पूरे इंसिडेंट में सुप्रीम कोर्ट का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था, और वो ये था कि जुडिशियल प्रोसेस का मिसयूज पब्लिसिटी के लिए बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब एडवोकेट उपाध्याय ने इंसिस्ट किया कि उन्हीं की पिटिशन से इशू सामने आया है तो CJI ने साफ कह दिया कि जो भी फाइनल जजमेंट होगा वो सब पे एप्लीकेबल होगा और नए नए पिटिशंस फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो सम अप करें कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 क्लियर पोजीशंस दिए हैं। पहला, नो टू फोरम शॉपिंग। दिल्ली हाई कोर्ट में जो मैटर पेंडिंग है उसको सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर नहीं करेगा अनलेस कोई एक्सेप्शनल रीजन हो। ये एक प्रेसिडेंट है जुडिशियल डिसिप्लिन एंड फोरम रिस्पेक्ट का। सेकंड, अवॉइड रिपीटेटिव पिटिशंस। पहले से ही अगर किसी इशू पर बैच ऑफ पिटिशंस पेंडिंग है तो नए पिटिशनर सिर्फ इंटरवेंशन फाइल कर सकते हैं, नए रिट फाइल करके रिपीटेशन और डिले क्रिएट नहीं कर सकते। तीसरा, पब्लिसिटी सीकिंग लीगल एक्शन इज अनएक्सेप्टेबल। अगर कोई पिटिशनर सिर्फ मीडिया अटेंशन के लिए लीगल एक्शन लेता है तो कोर्ट उसे
लाइटली नहीं लेगा। सीजीआई ने खुद बोला कि पिटिशंस अब न्यूज और यूट्यूब के इन्फ्लुएंस में फाइल हो रही है और ये प्रैक्टिस जुडिशियल डिग्निटी के खिलाफ है। इस केस में एक और बात नोटवर्दी है, ये सिर्फ एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय के ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं था, बल्कि एक ओवरऑल कमेंट्री थी जुडिशियल पॉपुलिज्म के खिलाफ। आज के डिजिटल जमाने में जहाँ कोर्ट रूम से ज्यादा कन्वर्सेशंस ट्विटर और यूट्यूब पे होती है, वहाँ जुडिशरी का ये स्टैंड कि लॉ विल नॉट बी स्वेड बाय वायरल नैरेटिव्स एक स्ट्रॉन्ग और रीअश्योरिंग मैसेज है। और ये भी याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी वक्फ एक्ट और उसके 2025 अमेंडमेंट पर मल्टीपल पिटिशन सुन रहा है। ये पिटिशंस कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज कर रही है और जब तक वो मैटर कंक्लूड नहीं होता तब तक नए फाइलिंग से बस जुडिशियल बर्डन बढ़ता है। जुडिशरी का फोकस है सब्सटेंटिव हियरिंग पे, ना कि रेपिटेटिव एको चैम्बर्स पे। अब इस पूरी हियरिंग में एक मोमेंट ऐसा भी था जहां सीजीआई गवाही ने एक सार्कास्टिक टोन में बोला, ओनली आफ्टर सीइंग द न्यूज़पेपर्स। और ये लाइन अब हेडलाइंस बन गई है आयरॉनिक, क्योंकि जो पिटिशनर न्यूज़पेपर हेडलाइंस के लिए आया था उसी को अब कोर्ट की हेडलाइन मिल गई, लेकिन शायद उस तरीके से नहीं जैसा वो चाहते थे। तो अब जब हम वक्फ एक्ट पिटिशंस की लीगल जर्नी को देखते हैं तो ये समझना जरूरी है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि जो भी रूलिंग आएगी वो सब पर अप्लाई होगी। इंटरवेन करना है तो करो, लेकिन नए पिटिशंस लाकर कोर्ट टाइम वेस्ट मत करो। और अगर किसी का इंटेंट सिर्फ मीडिया ग्लेयर है तो वो जुडिशरी के रेडार पे है। ये हियरिंग एक परफेक्ट एग्जांपल थी ऑफ हाउ जुडिशरी अपने कोर प्रिंसिपल्स डिसिप्लिन, एफिशिएंसी एंड इम्पार्शियलिटी के साथ स्टैंड लेती है, इवन जब सामने कोई हाई प्रोफाइल पिटिशनर खड़ा हो। तो व्यूअर्स, ये था एक ग्रिपिंग कोर्ट सीन जहां लॉ और मीडिया के बीच की लाइन डिफाइन की गई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये मेक क्लियर किया कि कोर्ट रूम कोई प्रेशर कॉन्फ्रेंस का स्टेज नहीं है। ये एक वेकअप कॉल है सबके लिए, लॉयर्स, एक्टिविस्ट और कॉमन पब्लिक के लिए भी, कि कोर्ट रूम में आवाज उठानी है तो लीगल मेरिट के साथ उठाओ, सिर्फ वायरल हेडलाइंस के लिए नहीं। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या कोर्ट का ये टफ स्टैंड जस्टिफाइड था? क्या ऐसे पब्लिक सेंट्रिक इश्यूज पे मीडिया अटेंशन जरूरी है या सिर्फ जुडिशियल डिसिप्लिन मैटर करता है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।